वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रियात्मनो, सबके अंतरात्मा में निवास करने वाले परम प्रभु परमात्मा को सादर प्रणाम। आज कार्तिक महात्म की कथा के क्रम में 5वें अध्याय की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। चौथे अध्याय में भगवान ने कार्तिक और माघ मास के महीनों का बड़ा पुण्य फल बताया। प्रयागराज तीर्थ के बारे में इसका बड़ा महत्व बताया। तो 5वें अध्याय में महाराज पृथु नारद जी से इसी संबंध में प्रश्न करते हैं। उसके उत्तर में नारद जी जो बताते हैं वो कथा हम लोग श्रवण करें। भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे बड़े भाव के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 5वें अध्याय में महाराज पृथु नारद जी से प्रश्न करते हैं। महत्फलम तया प्रोक्तम मुने कार्तिक माघयोः, तयो स्नान विधिं सम्यक् नियमानपि नो वद। उद्यापन विधिं चैव यथावत् वक्तुमर्हसि। महाराज पृथु कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ मास का बड़ा फल कहा है। अब इन दोनों महीनों के स्नान विधि और उनके नियमों को हमसे भली भांति कहिए और उनकी उद्यापन विधि भी मुझको बताइए। नारद जी बोले कि राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, आपको कुछ भी अज्ञात नहीं, अर्थात आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आप भली भांति नियमों को सुने। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। जब रात्रि 1 प्रहर रह जाए तभी शयन का त्याग कर देना चाहिए, निद्रा से जग जाए और मल मूत्र का विसर्जन करने के बाद विधिवत स्वच्छता करें, शरीर को शुद्ध रखें। क्योंकि भगवत भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र साधना इत्यादि जितने भी कृत्य हैं, इन सब में मन की शुद्धि के साथ साथ शरीर का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पवित्रता शौच धर्म का एक चरण है। तो जितनी शुद्धि गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों को कहा गया, उससे दूना ब्रह्मचारी को करना चाहिए। गृहस्थ के शौचाचार से 3 गुना वानप्रस्थियों को और 4 गुना सन्यासियों को करना चाहिए। मलमूत्र विसर्जन करने के बाद जो शरीर की शुद्धि है, कहते हैं दिन में जितना शुद्धि की आवश्यकता है, रात्रि में उससे आधा, रोगी को उसका आधा, और जो यात्रा में है उसको उसका आधा शौच कर्म का ध्यान रखना चाहिए। जो शौच कर्म से हीन मनुष्य हैं, अर्थात अपवित्र रहने वाले हैं, उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती। मुख शुद्धि भी बड़ा आवश्यक है। मुख शुद्धि से हीन व्यक्ति के मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दांतों की और जीभ की सफाई बहुत आवश्यक है। पहले वृक्ष की टहनी तोड़ करके दातून की जाती थी। उसके बारे में इसमें वर्णन है कि जब दातून लेने जाएं तो वृक्ष से प्रार्थना करें। सनातन धर्म में रात्रि में सोने से लेकर प्रातः काल उठने तक, उठ करके पूरा दिनचर्या करने में मंत्रों का बड़ा प्रयोग है। अर्थात हम मंत्रमयी दिनचर्या वाले लोग हैं। रात्रि में सोते समय रात्रि सूक्त का पाठ करते हैं, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल जब सोकर उठते हैं तो कर दर्शन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन इत्यादि मंत्र बोल करके, और फिर
प्रातः स्मरण, देवताओं का स्मरण, उनके नामों का जप करना, श्लोक इत्यादि का पाठ करके जब पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो उसके पूर्व पृथ्वी माता को भी प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार जब वृक्ष की टहनी दातून के लिए लें तो प्रार्थना करें, आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु शूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तन्नो देहि वनस्पति। अर्थात हे वनस्पति, आयु बल यश तेज संतान द्रव्य वेद पठन बुद्धि ये सब आप हमको प्रदान करें। यह मंत्र पढ़ करके 12 अंगुल की दातून का विधान लिखा, अर्थात लगभग 9 इंच की दातून होनी चाहिए, जिससे कि हम दंत धावन करें, दांतों को साफ करें। उसमें अनेक प्रकार के काष्ठ का वर्णन है कि किस वृक्ष का लेना चाहिए। गूलर आदि जो दूध वाले वृक्ष हैं उनकी दातून लेनी चाहिए, लेकिन कुछ तिथियों में और दिन में दातून न करने के लिए कहा गया है, जैसे क्षयाह तथा व्रत के दिन दातून न करें। क्षया का अर्थ है कि परिवार में जिस दिन पितरों का दिन हो, पुण्यतिथि हो उनकी, उस दिन, और व्रत जब व्रत धारण करें तो दातून नहीं करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में भी दातून न करने का लिखा है। कांटों का वृक्ष कपास, सालू, पीपल, बड़, एरण्य तथा जिन वृक्षों से दुर्गंध आता हो ऐसे वृक्षों की टहनी से दंत धावन नहीं करना चाहिए। दंत धावन के उपरांत प्रसन्न मन से पुष्प, चंदन और तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाया जाए। वहां देवता को पाद्य अर्घ्य उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करें। ताल, वेणु, मृदंग, ढोल आदि की ध्वनि से युक्त नृत्य करने वाले, चंदन आदि से जो वहां मंदिर में ये गायन वादन कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, ऐसे लोगों को टीका, चंदन, पुष्पमाला इत्यादि धारण कराकर अर्पित करके उनका सत्कार करें। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे सभी विष्णु के स्वरूप वाले होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में दान आदि से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में भगवान तप, यज्ञ, दान आदि से प्रसन्न न होकर केवल गान से ही प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि भगवान आप कहाँ निवास करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान कहते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता, मैं तो केवल जहां मेरे भक्त मेरी स्तुति गान करते हैं मैं वहां निवास करता हूं। तो इसलिए जो मंदिर में, देवालय में नृत्य गान इत्यादि करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी पूजा करने से, कहते हैं मैं अपने भक्तों की पूजा करने से अत्यंत प्रसन्न होता हूं। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूर्ख मनुष्य निंदा करते हैं वह निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में सिरस, धतूरा, उरैया, सेमल, अकौवा और अमलतास के फूलों से तथा अक्षतों से, अक्षत अर्थात चावल चढ़ा करके भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन सबको विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ावा। भगवान शिव की पूजा में गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। अब ये जिन वृक्षों और पुष्प के नाम मैंने अभी लिए हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में अपने आंचलिक बोली भाषा में अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे। ग्रंथ में वर्णन है तो मैंने इनका उच्चारण किया, क्योंकि इनका सुनना भी बड़ा पुण्य प्रदायक है, इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही मैंने आप सबको सुनाया। तो भगवान शिव को इस प्रकार के पुष्प नहीं चढ़ाए। गणेश जी को तुलसी पत्र चढ़ाने का निषेध है कि कभी भी गणेश जी की पूजा में उन्हें
तुलसी पत्र अर्पित न किया जाए, और दूर्वा दुर्गा जी को नहीं चढ़ानी चाहिए। जो हरी घास हम लोग पूजा में प्रयुक्त करते हैं दूर्वा, वो दुर्गा माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगस्त के पुष्प से सूर्य की पूजा नहीं करें। एक अगस्त पुष्प होता है, थोड़ा बड़ा वृक्ष होता है, तो उसके पुष्प से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प कहे गए हैं उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करता हुआ कहे कि हे सुरेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्ति से हीन पूजन किया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यानी पूजा विधि में, मंत्र में, क्रिया में, सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, हीनता रह गई हो, न्यूनता रह गई हो, तो हे भगवान आपकी कृपा से वो पूर्ण हो जाए, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए और भगवान से पुनः पुनः अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके साथ ही नृत्य और गायन संपन्न करना चाहिए। इसमें जो दंडवत प्रणाम के बारे में लिखा है, तो लोग घुटने टेक करके पृथ्वी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मत्था टेक रहे हैं, सिर को जमीन में लगा लेते हैं। ये दंडवत प्रणाम नहीं है। दंडवत प्रणाम का अर्थ है कि लाठी की भांति देवता के सम्मुख पूरी तरीके से शरणागत हो जाइए, चरणावनत हो जाइए, उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो इस प्रकार प्रणाम करके भगवान से क्षमा प्रार्थना की जाए। आगे नारद जी कहते हैं कि भगवान शिव की, विष्णु की जो पूजा करते हैं कार्तिक महीने में, इस प्रकार वह मनुष्य अपने पूर्वजों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में 6वें अध्याय में। जो कथा नारद जी महाराज पृथु को श्रवण कराते हैं, वो कथा आप लोग श्रवण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।